नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज की जो चर्चा वो है जो केतु होता है कुंडली में, उससे जो नवम भाव होता है उससे संबंधित मामलों में जातक में अचानक ही साहस आ जाता है। जब कोई प्रॉब्लम आती है, विपत्ति आती है, अचानक ही साहस आ जाता है। इसके अलावा केतु से नवम भाव अचानक जातक का जो भाग्य है उसमें बहुत बड़ी तरक्की का काम करता है और जब आवश्यकता हो तो जातक को अचानक ही सहायता मिल जाती है। सबसे बड़ी बात, जो केतु से नवम भाव होता है वो उस भाव से संबंधित होने वाली घटनाओं के जो संकेत होते हैं जातक को पहले ही दे देता है। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। केतु लगन में विराजमान हो, यानी कि पहले भाव में जब केतु विराजमान हो, तो जब केतु पहले भाव में विराजमान होता है तो एक बात का खास ख्याल रखना है, किसी भी राशि में हो, कि किसी के बहकावे में नहीं आना। किसी के बहकावे में आकर किसी रिश्तेदार के साथ अपने संबंध खराब नहीं करने, किसी मित्र के साथ अपने संबंध खराब नहीं करने, नहीं तो लॉन्ग रन में आपके लिए नुकसान पहुंचाएंगे। केतु पहले भाव में, इससे जो नवम भाव है नौवां बनेगा। तो जो नवम भाव है भाग्य का भाव है, इससे संबंधित जो भी कार्य होंगे जीवन में अचानक ही होंगे। भाग्य उदय अचानक होगा। कोई समस्या आ जाए तो भाग्य के कारण खुद ईश्वर आपकी सहायता करेंगे और भाग्य से होने वाली जो घटनाएं हैं, भाग्य जीवन की हर घटना से जुड़ा हुआ है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि तकरीबन जीवन की हर घटना अच्छी या बुरी, उसके संकेत आपको पहले ही मिल जाएंगे, किसी भी रूप में मिले। आपकी जो इंट्यूशन है, सिक्स पावर है, पूर्वाभास है घटनाओं का, आपको पहले ही हो जाएगा। मगर उसके अनुसार आप अपने आप को ढाल सकेंगे, उसके अनुसार आप अपने आप को चेंज करें, उसके अनुसार काम करें। ये डिपेंड करता है कि केतु पर कितने शुभ ग्रह, कितने अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। अगर शुभ है तो भाई बहुत बड़ी सफलता जातक को उसके जीवन में प्राप्त होती है। केतु जब भी लगन में विराजमान होता है तो अगर आप धर्म के क्षेत्र में, जैसे किसी मंदिर के जो कमेटी वगैरह होती है उसके प्रधान है, या मंदिर के पुजारी हैं, अगर ब्राह्मण है, तो आप वहां पर बहुत तरक्की करेंगे। वहां आपकी जो रेपुटेशन है बहुत बढ़ेगी और उसके कारण आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। जो दूसरा भाव है उसमें केतु हो तो इससे नवम भाव दसम बनेगा। तो भाई जब दूसरे भाव में केतु विराजमान हो, जीवन में जो आपका कार्य क्षेत्र है, नौकरी है, बिजनेस है, राजनीति है, कंसल्टेंसी है, कुछ भी है,
अचानक ही आपको बड़े बड़े लाभ होंगे जिसकी उम्मीद नहीं होगी आपको। इसके अलावा जब दूसरे भाव में केतु हो तो कार्य क्षेत्र में सभी काम विदाउट एक्सपेक्टेशन होंगे, यानी जो आपने सोचा होगा वो नहीं होगा, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि मेरे साथ ये हो सकता है वो कार्य होंगे। जब भी आप किसी समस्या में होंगे तो गुप्त सहायता आपको मिलेगी और कार्य क्षेत्र में होने वाली घटनाओं का आइडिया, संकेत आपको पहले ही मिल जाएंगे कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उसके अनुसार आप डिसीजन लें तो कार्य क्षेत्र में जो भी आपका प्रोफेशन है, पेशा है, उसमें आप बहुत तरक्की करेंगे। अगर कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे, आपके खिलाफ कोई गुप्त शिकायत करे तो भाई केतु आपका कुछ नहीं बिगड़ने देगा। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए कार्य क्षेत्र में, केतु आपको उस समस्या से बचाएगा ही बचाएगा। अगर तीसरे भाव में केतु विराजमान हो जाए तो इससे नवम भाव बनेगा 11वां भाव। ये है हमारी आमदनी का भाव, हमारी इच्छाओं का भाव और हमारे जो मित्र हैं उनका भाव। तो जो हमारे मित्र हैं, गुप्त मित्र अधिक होंगे क्योंकि केतु गुप्त सहायता करवाता है। तो गुप्त मित्र जब भी आप किसी समस्या में होंगे आपको उसमें से बाहर निकालेंगे। आमदनी के लिए कोई प्रॉब्लम आपको जीवन में नहीं आएगी और कोई समस्या आए तो आपका जो गुप्त भाग्य है वो आपका साथ देगा। ये गुप्त भाग्य क्या है? गुप्त भाग्य भाई उन व्यक्तियों द्वारा सहायता जिनके बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं है कि इनके आपसे संबंध है और जिनके आपसे बहुत कम संबंध है वो भी गुप्त भाग्य में आते हैं कि बिना उम्मीद के आपकी सहायता करते। जब भी आमदनी में कोई प्रॉब्लम आनी हो तो इसके संकेत आपको पहले ही प्राप्त हो जाएंगे कि भाई अब ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो उसका सॉल्यूशन पहले ही आप निकाल लें तो बड़ी से अब बड़ा जो घाटा है उससे आपका बचाव हो जाएगा। जो आपके मित्र हैं, अधिकतर मित्र आपकी आमदनी बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे, लेकिन जो मित्र आपके लिए शत्रु का काम करें, यानी कि गुप्त शत्रु हो आपके, केतु तीसरे भाव में उनका सर्वनाश करता है। यानी कि जैसे सूर्य के उगने से अंधेरा गायब हो जाता है, तो जब भी आपके खिलाफ कोई कार्य करने लगेंगे खुद ही किसी बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। इच्छाएं हैं जो आपकी वो गुप्त भाग्य पूरी करेगा। वो भाग्य जिसके बारे में आपने लोगों को नहीं बताया कि मेरे इससे संबंध है, या कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे यात्रा कर रहे हैं, वहां कोई व्यक्ति मिल गया, उससे हमारे अच्छे संबंध बन गए और उसने हमारा बहुत बड़ा कार्य करवा दिया, वो भी गुप्त भाग्य में आता है। इस तरह आपको बहुत सहायता मिलती जाएगी और आनंद से जीवन जिए,
जो है पहले उसका उपयोग करें और संतुष्टि रखें अपने मन में। जितनी अधिक संतुष्टि होगी उतना आपका जीवन सुखी होगा। जो ईश्वर ने आपको दिया है उसका सुख भोगे, और मिल जाए और मिल जाए, इस चक्कर में जितना फंसोगे उतना भाई आप फिर दौड़ते रहना। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब दूत कहेंगे कि भाई आपका समय समाप्त, फिर आपको बहुत दुख होगा। चौथे भाव में जब केतु विराजमान हो, इससे जो नवम भाव है 12वां भाव बनता है। बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन कि आपने कहीं पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं होगा, लेकिन अजमा कर देख लेना। चौथे भाव में जब केतु होगा तो जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको गुप्त सहायता प्राप्त होगी, यानी कि आपको मालूम ही नहीं होगा कि मैं कैसे इतनी बड़ी समस्या में से निकल गया। अचानक भाग्य आपका साथ देगा और आपको बहुत बड़े लेवल पर पहुंचा देगा। अगर विदेश में है तो राजनीति में बहुत तरक्की करोगे, और आने वाली घटनाएं इसके संकेत आपको पहले मिलेंगे, और उसके बाद जो गुप्त शक्तियां और आपके जो पूर्वजों की आत्माएं हैं वो आपकी हेल्प करेंगी। आपको प्रतीत होगा कि कोई गुप्त शक्ति मेरी मदद कर रही है, और कितनी बड़ी समस्या आ जाए जीवन में, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आपको बाहर निकालेंगे। जब भी चौथे भाव में केतु विराजमान हो जाए तो ये मोक्ष के लिए भी अच्छा है, यानी कि जातक ऐसे कार्य कर देता है कि गति भी अच्छी होती है और अगला जन्म भी जातक का बहुत अच्छा होता है। कई बार खराब दशा अंतर दशा में थोड़ा खर्च अधिक हो जाता है। अगर कोई आपको रोग हो, जैसे हार्ट का हो गया, किडनी का हो गया, और क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये टेस्टों में ना आए या बहुत सारे टेस्ट करवाने के बाद आए तो ये आपके लिए शुभ संकेत है, और जल्दी ही आपको स्वस्थ हो जाएंगे, या इतनी आपकी हालत अच्छी हो जाएगी कि रोजमर्रा का जो कार्य है वो आप आसानी से कर पाएंगे। जब पंचम भाव में केतु हो तो इससे जो 12वां भाव है वो लगन का बनता है, पहला भाव बनता है। जो लगन का भाव है वो कुंडली का एक सेंटर पॉइंट है। पूरी की पूरी कुंडली इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। तो जब केतु लगन में विराजमान हो जाए तो जब केतु पंचम भाव में विराजमान हो जाए और इससे नवम भाव लगन हो, तो सबसे बड़ी बात कि जीवन में आप तरक्की करोगे। किसके द्वारा? गुप्त सहायता के द्वारा। जीवन के सभी काम विदाउट प्लानिंग होंगे। जिस काम के बारे में आपने प्लानिंग कर ली उस काम में विघ्न बाधाएं आएंगी ही आएंगी। कोई प्लानिंग नहीं करनी। जब पंचम भाव में केतु हो, अचानक लाभ, बड़ा लाभ, कोई समस्या हो, गुप्त भाग्य आपके साथ है। होने वाली घटनाएं, इनके संकेत
सपने में मिल जाए, किसी भी रूप में मिल जाए, आपको मिलेंगे। और जब भी बदनामी का योग बनेगा, अवश्य जीवन में 2-3 बार इस तरह के कार्य होंगे कि आपको लगेगा कि अब मेरी बदनामी होगी ही होगी। तो उस समय जो केतु का असली रूप है वो एक्टिव होगा और कोई ना कोई चमत्कार घटेगा, आपको बदनामी से बचा लेगा और उसके बाद आप जीवन में बहुत तरक्की करोगे। तो पंचम भाव में केतु जीवन में सुख, समृद्धि, अचानक लाभ, बड़ा लाभ, रिस्क इन्वेस्टमेंट से लाभ अगर शुभ हो, ये सभी कार्य करवाता है, यानी कि एक बहुत अच्छा योग है। अब बात करते हैं छठे भाव में केतु विराजमान हो जाए। जब छठे भाव में केतु विराजमान होगा तो इससे नवम भाव होगा, दूसरा भाव, संचित धन का भाव, वाणी का भाव, आपके प्रतिष्ठा का भाव, खाने पीने का भाव, कुटुंब का भाव। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, छठे भाव में जब केतु विराजमान हो जाए तो आप कोई भी कार्य करते हैं, साइड में खाने पीने की वस्तुओं का कार्य करें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। और छठे भाव में केतु धन संचय गुप्त रूप से होगा। जितना गुप्त धन अधिक होगा आपके पास, उतना धन बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर आपके पैसे घर में किसी तिजोरी में पड़े हैं तो गुप्त रूप से, अगर आपको गुप्त धन कहीं से नहीं आ रहा तो गुप्त रूप से उसमें कुछ पैसे डाल दीजिए, तो धीरे धीरे वो धन बढ़ता जाएगा। जो आपके परिवार के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, वो आपके साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे, इसके संकेत आपको पहले ही मिल जाएंगे। अगर आप समझ गए तो शाहूकार, नहीं तो गुनहगार। यानी कि संकेतों को समझकर उनके अनुसार अपने आप को चेंज करें, अपने व्यवहार को चेंज करें। दूसरे भाव में जब केतु विराजमान हो जाता है, जब छठे भाव में केतु विराजमान हो जाता है, इससे नवम भाव दूसरा होता है। तो एक बहुत बड़ी विचित्र बात होती है जातक में कि उसको इस तरह के खाना खाने का शौक होता है, जिसके कारण उसके शरीर में बीमारियां लग सकती हैं और 40-45 वर्ष की उम्र के बाद डॉक्टर उसको मना कर देते हैं कि भाई आपने ये फूड, ये खाना बिल्कुल नहीं खाना। जब दूसरा भाव नवम भाव बनता है तो जो आपकी वाणी है वो आपके भाग्य को चमकाएगी। तो वाणी का उपयोग या तो आप प्रोफेशनल रूप से कीजिए कि जैसे सोशल मीडिया पर कोई वीडियो डाल दिया, ऑडियो डाल दिया, या स्टेज संभाल ली। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जो आपकी वाणी है उसमें मधुरता लेकर आए। आपकी वाणी आपको बड़ी बड़ी समस्याओं से बचाएगी जीवन में। आपकी जो वाणी है वो आपके लिए संजीवनी है। यानी कि जीवन में ऐसा लगे कि भाई अब तो चारों तरफ से
कोई ना कोई समस्या आ रही है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है, तो आपकी वाणी काम आएगी और जो गुप्त संकेत आपको मिलेंगे उससे पहले उसके अनुसार जो आपने प्लानिंग की होगी वो आपके काम आएगी। 6 भावों पर हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव के ऊपर। जब सप्तम भाव में केतु हो तो इससे नवम भाव। अब ये भी बता दूं कि नवम भाव कैसे गणना करनी है। जहाँ केतु हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से गणना करनी है कि केतु से नवम भाव कौन सा है। जब सप्तम भाव में केतु होगा तो तीसरा भाव नवम भाव बन जाएगा। तो ये जो तीसरा भाव है, सबसे बड़ी बात है कि ये परिश्रम का भाव है। जो आप मेहनत करें, खून पसीना एक करें, उसको गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बताना किसी को। किसी की गुप्त सहायता कर दी, गैर कानूनी सहायता कर दी, इस बात को बिल्कुल गुप्त रखना है। आपके जो भाई बहन हैं आपके खिलाफ चल रहे हैं या आपके पक्ष में चल रहे हैं, अधिकतर आपके खिलाफ चलने के योग अधिक है। अगर केतु बहुत अधिक शुभ प्रभाव में होगा तो आपकी सहायता करेंगे, नहीं तो आपके लिए कोई ना कोई समस्या क्रिएट करते रहेंगे और इसके संकेत आपको पहले मिलेंगे कि ये तुम्हारे लिए कोई ना कोई समस्या क्रिएट कर रहे हैं, आप सावधान हो जाओ। तो फिर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कि मैं इनसे कैसे बचूं। पहले बचाव करें। जो आपके बहुत क्लोज मित्र हैं, भाई हैं, बहन हैं, पहले उनसे बचाव करें। जो गुप्त शत्रु की तरह आपसे बिहेव कर रहे हैं, उसके बाद सोचें कि इनके साथ ऐसा क्या किया जाए कि ये भविष्य में ऐसा कार्य ना करे। जब अष्टम भाव में केतु विराजमान होता है तो इससे जो नवम भाव है वो चौथा भाव बन जाता है। तो जो चौथा भाव है ये है आपकी जो कामनाएं। आपकी कामनाएं कैसे पूरी होगी, नोट कर लीजिए बात कि जो आपकी मनोकामनाएं हैं, जिनके साथ आपके गुप्त संबंध है, अधिक लोगों को मालूम नहीं है, वो लोग आपकी गुप्त कामनाएं पूर्ण करेंगे। या जो आपका गुप्त भाग्य है, ऐसा भाग्य कि आपने कभी सोचा भी नहीं कि राह चलता व्यक्ति आपके लिए इतना बड़ा कार्य कर जाएगा, जिसके कारण आपके सुख में बहुत वृद्धि होगी। जो आपका सुख है जीवन का, उसका संबंध सीधा सीधा हो गया गुप्त बातों से। अष्टम भाव भी गुप्त भाव है और गुप्त लाभ से। परिवार का भाव है तो वसीयत आदि से भी लाभ आपको, अगर गुप्त रूप से आप अपने नाम पर वसीयत करवा लें तो बहुत लाभ आपको मिल सकता है। जब भी कोई बड़ी समस्या आपके परिवार पर आए या आपके माता का स्वास्थ्य खराब हो तो एक बार केतु चमत्कार दिखाएगा और आपको समस्या से निकालेगा और आपकी माता को जो बीमारी है उसमें कमी लाएगा।
अष्टम भाव का केतु कहता है कि एक तो अपना जीवन बिल्कुल गुप्त करो, दूसरा जो भी कार्य करना है, बड़ा काम करना है, जैसे गाड़ी खरीदनी है, जमीन जायदाद खरीदनी है, तो भाई थोड़ा उधार का पैसा ले लें और वो इसमें इन्वेस्ट करें तो आपको बहुत लाभ होगा। और अष्टम भाव में केतु जीवन जो है, समस्या जब भी आएंगी संकेत आपको पहले मिल जाएंगे और पूर्ण रूप से मिलेंगे। अगर आपने वो संकेत के अनुसार अपने आप को चेंज कर लिया तो आप समस्याओं से बच जाएंगे। नहीं तो ऐसा देखा गया है कि अष्टम भाव में जो समस्या आती है, जब अष्टम भाव में केतु हो तो इस तरह की समस्या आती है कि जातक किसी को बता नहीं सकता, जिसके कारण अंदर ही अंदर घुन की तरह उसका जो शरीर है, कोई ना कोई बीमारी कह लीजिए या मानसिक चिंता के कारण कमजोरी कह लीजिए। तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि जब अष्टम भाव में केतु हो, एक तो कुत्तों की सेवा करनी है, दूसरा ये चेक करें कि जब आप गाड़ी चला रहे हो या टू व्हीलर चला रहे हो या पैदल चल रहे हो, आपके पीछे जो स्ट्रे डॉग है, आवारा कुत्ते हैं, वो आपका पीछा तो नहीं करते, आपको काटने की कोशिश तो नहीं करते, कुत्ते आपको डरा तो नहीं रहे। अगर ऐसा है तो एक तो कुत्तों की सेवा करनी है, दूसरा केतु का दान करना परम आवश्यक हो जाएगा। तो आपका जीवन पूर्ण रूप से सुखपूर्ण व्यतीत होगा। नवम भाव में केतु हो, 9 से 9 5 हो गया, अचानक ही जन्म भूमि से दूर आप चले जाएंगे अपने जीवन में, जहां बहुत लाभ प्राप्त करोगे। और जो आपका गुप्त भाग्य है कि जैसे आपने प्लॉट लिया तो आपके साथ वाला प्लॉट किसी दूसरे व्यक्ति का था, उसने सेल कर दिया और वहां एक बहुत शानदार बंगला बन गया, आपके प्लॉट की कीमत एकदम बढ़ गई। शेयर मार्केट से लाभ अगर शुभ अवस्था में हो, और जब भी नवम भाव में केतु होगा, भाग्य में उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। इन उतार चढ़ावों के संकेत आपको पहले 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जब संकेत मिलने शुरू हो जाए कि खराब समय आने वाला है, तो पैसे जमा करने शुरू कर दीजिए। तो जब समय आपका खराब आएगा, वो पैसे आपके काम आएंगे। नवम भाव में जब केतु विराजमान हो जाता है, जब भी धर्म के मामले में दिखावा किया, घर मेहमान आ गए, आप पाठ पूजा करने लग गए, जहाँ मंदिर में गए वहाँ माथा रगड़ने लग गए। कई बार तो मैं देखता हूँ कि लोग मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति को इस तरह हिलाते हैं कि जैसे मूर्ति को तोड़ना हो। भाई ये कोई श्रद्धा की बात नहीं है, दिखावे की बात है। तो इस तरह का दिखावा आपको महंगा पड़ेगा। और जब धर्म के मामले में दिखावा करोगे, किसी ना किसी के साथ तर्क वितर्क बहसबाजी हो जाएगी और आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो खराब रहेगा। और
जो आपके भाई हैं, बहनोई हैं, सारा है, इनको कभी भी अपने राज की जो बातें हैं बिल्कुल ना बताएं। अगर पूछें तो उल्ट बात बताएं, गलत बात बताएं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। दसम भाव पर आते हैं। दसम भाव में केतु हो तो इससे नवम भाव छठा भाव बनता है। छठा भाव जब नवम भाव बनेगा तो शत्रुओं को पराजित करने के लिए आपको गुप्त सहायता मिलेगी, यानी कि प्रकृति इस तरह के लोगों को भेजेगी जो आपका दुश्मन होगा, उनका दुश्मन भी वही होगा। आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी दुश्मन नाश के लिए, और दूसरे व्यक्ति के कारण ही दुश्मन का नाश हो जाएगा। गुप्त भाग्य के कारण जो आपका कार्य क्षेत्र है, क्योंकि छठा भाव कार्य क्षेत्र को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, जब भी कोई प्रॉब्लम आए आपके कार्य क्षेत्र में और आप टूट जाए, उस समय जो केतु का चमत्कार है इस तरह से काम करेगा जैसे अंधेरी रेत को उड़ाकर ले जाती है, ऐसे आपकी समस्या उड़ाकर ले जाएगा। आप सोचते ही रह जाओगे कि ये कैसे हो गया। और जीवन में शत्रुओं से संबंधित, रोग से संबंधित, या किसी से ऋण लेना हो उससे संबंधित, ननिहाल पक्ष के लोगों का व्यवहार इतना अच्छा नहीं होगा, उससे संबंधित भी आपको पहले संकेत मिल जाएंगे। अपने ननिहाल पक्ष के लोगों से कोई लेन देन का कार्य बिल्कुल ना करें, और ये हमारा फर्ज है, अपनों से जो बड़े हैं उनकी हमने इज्जत मान सम्मान करना है, लेकिन आंखें मूंद कर उनकी बातें ना माने। अगर आपके लिए कोई रिश्ता वगैरह लेकर आए हैं तो वो आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। पूरी तरह से तहकीकात करवाएं, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो जज करें, नहीं तो साफ इनकार कर दे। जब 11वें भाव में केतु विराजमान होता है तो इससे जो नवम भाव होता है वो होता है सप्तम भाव। तो जब सप्तम भाव नवम भाव बन जाता है, देखिए सप्तम भाव के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है कि ये एक ऐसा भाव है कि इसमें कोई ग्रह ना हो तो बहुत अच्छा है। ये भी काफी हद तक सही पाया गया है। दूसरा, ये भाव दसम से दसम है, हमारे कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगा। चौथे से चौथा है, सुख को, वाहन को, और जो आपकी लग्जरी लाइफ है उसको प्रभावित करेगा। लगन के बिल्कुल सामने है, लगन कुंडली का ऑल इन ऑल है, लगन को प्रभावित करेगा। इस भाव का बहुत महत्व है, इसलिए 11वें भाव का जो केतु है वो एक स्पेशल, एक कह लीजिए VIP की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। अगर शुभ होगा, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आपको जब भी समस्या आए ईश्वर खुद आकर सहायता करेंगे। और जिनके साथ गुप्त संबंध है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, आपके लिए जान देने को तैयार हो जाएंगे। जो आपका गृहस्थ जीवन है उससे संबंधित जो भी
प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जहाँ अच्छी बातें आने वाली हैं, संतान का सुख मिलने वाला है, इसके संकेत आपको पहले ही मिल जाएंगे, सपने में मिले या किसी भी रूप में मिले। कोर्ट केस हो, साझेदारी में कोई काम है, आपका साझेदार, आपका पार्टनर आपसे धोखा कर रहा हो, तो भाई इसके संकेत भी पहले ही मिल जाएंगे। उसके अनुसार अपने आप को ढाल लीजिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, 11वें भाव में केतु हो तो बिल्कुल संतुष्ट रहना। जो ईश्वर ने आपको दिया बहुत अधिक दिया, आपके जो अच्छे कर्म है उससे भी अधिक दिया है, क्योंकि ये 11-7 का संबंध बन रहा है। तो सुख लीजिए, लाइफ एंजॉय कीजिए और अधिक जोड़ने के चक्कर में ना पड़े कि बच्चों के लिए ये कर जाऊं, पोते के लिए ये कर जाऊं, पोती के लिए ये कर जाऊं। तो भाई आप दूसरों के लिए सोचते रहेंगे और जीवन अंतिम पड़ाव पर आ जाएगा कि जब जीवन समाप्त होने वाला था, तब जीवन जीने का ढंग आया। जब दांत टूट गए या कमजोर हो गए, तब चने खाने को मिले, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। 12वें भाव में जब केतु विराजमान हो, इससे 9वां भाव अष्टम बन जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस तरह का कॉम्बिनेशन है कि जो आपके जीवन में घटनाएं घटेंगी, वो सभी घटनाएं अनएक्सपेक्टेड, अचानक घटेंगी। अच्छी दशा में अच्छी, बुरी दशा में थोड़ी बुरी। अष्टम और 12 का जो संबंध है, थोड़े संघर्ष के बाद जीवन के सभी सुख आपको अचानक ही मिलेंगे। गुप्त आत्माएं, गुप्त शक्तियां आपके अंग संग रहेंगी और गुप्त रूप से आपको लाभ करवाती रहेंगी। जीवन में कोई भी समस्या आनी हो, उसके संकेत आपको मिल जाएंगे। जिन व्यक्तियों के साथ आपके संबंध हैं, उनके साथ आपके संबंध कैसे रहने वाले हैं, इसके संकेत भी आपको मिल जाएंगे। ये जो संबंध है, आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बचाएगा। जब कोई प्रॉब्लम आएगी, तो साथ ही साथ आप में बहुत बड़ी एक शक्ति आ जाएगी उस समस्या से लड़ने की, और आप आसानी से उस समस्या से निकल जाओगे। दोनों ही भाव जन्म भूमि से दूर सफलता दिलवाते हैं। तो जन्म भूमि से जितनी दूर कार्य करोगे, विदेश में कार्य करोगे, उतने ही आप सफल होगे। धर्म के क्षेत्र में गुप्त रूप से ईश्वर का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, अच्छे काम कीजिए, मोक्ष प्राप्त होने के पूरे योग बनते हैं 12वें भाव में जब केतु विराजमान हो जाता है। गति अच्छी होगी, अगला जो जन्म मिलेगा आपको वो भी अच्छा होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि केतु अपने से जो 9वां भाव है उसमें क्या चमत्कार दिखाता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।